इस क्लास में हम लोगों को आज ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट 1 पिछले क्लास में हमने देखा था कि एक स्ट्रिंग है फिक्स्ड एट बोथ एंड्स और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो रहा है तो डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी हम लोगों ने इस पर बात की थी। आज देखना है कि स्ट्रिंग का वन एंड इज फिक्स्ड, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या है। देखो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और टेंशन उसमें क्या है, T है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज सिग्मा, जैसे पहले था। एंड दिस इज अंडरगोइंग ए ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, वन एंड इज फिक्स्ड हियर एंड द अदर एंड इज फ्री। तो जब फिक्स्ड होगा तो फिक्स्ड एंड पर हमेशा ही क्या होगा, नोड फॉर्म होगा और फ्री एंड पर हमेशा क्या होगा, एंटी नोड होगा। तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में एक नोड और एक एंटी नोड, ठीक है ना। बताओ तो नोड और ठीक फॉलोइंग, जस्ट फॉलोइंग एंटी नोड के बीच का सेपरेशन क्या होता है, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4। ये नोड और जस्ट फॉलोइंग एंटी नोड या जस्ट प्रीसीडिंग एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन होगा वो लैम्डा बाई 4। तो ये जो लेंथ होगा स्ट्रिंग का, तो इसके लिए हम लोग लिखे तो a इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा बाई 4। तो जो लैम्डा है होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स l, ठीक है ना। तो सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो पहला सिचुएशन होगा उसमें एक एंटी नोड और एक नोड फॉर्म करेगा, तो ये लैम्डा इतने बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी हम लिखे तो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी N1 V बाई क्या, लैम्डा। तो V 1 बाई लैम्डा तो 1 बाई 4 L हो गए क्या, और ये V के लिए T बाई सिग्मा, ठीक है ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है फॉर द स्ट्रिंग है ना, undergoing transverse vibration, one end of the string is fixed. So this frequency is called the fundamental frequency. अब वह कितना है, 1 by 4 है रूट ओवर टी बाई सिग्मा। This is called the fundamental frequency. Fundamental frequency. ओके, सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। तो देखो इस तरह का सिचुएशन होगा और इसके वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी N1 लिखेंगे और वह 1 बाई 4 है रूट ओवर टी बाई सिग्मा, ठीक। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो दिस एंड इज फिक्स्ड, तो फिक्स्ड एंड पर हमेशा ही क्या होगा, नोड फॉर्म करेगा और फ्री एंड पर क्या होगा, एंटी नोड फॉर्म करेगा। तो इन द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन वी हैव टू नोड्स एंड टू एंटी नोड्स। इन द सेकंड mode of vibration we have two nodes and two antinodes. We have two nodes and two antinodes. आप तो बताओ तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L क्या होगा, यहां से यहां तक जो आएगा वो क्या होगा, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 और यहां से लैम्डा बाई 4। हां, तो लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4 तो वो क्या है, लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा जो होगा 4 बाई 3 होगा। फ्रीक्वेंसी जो होगी उसको L3 हम लिखेंगे। बताइए क्यों लिख रहे हैं, L3 इक्वल टू ये लिखेंगे हम लोग V बाई लैम्डा, तो ये 3 बाई 4 L V के लिए रूट ओवर टी बाई सिग्मा। देखो तो
क्या ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है? 3n1। इसमें जो हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के और मल्टीपल के बराबर। तो क्या यह इसकी जो फ्रीक्वेंसी हुई सेकंड मोड वाइब्रेशन में, यह क्या है? क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है? This frequency is 3 times the fundamental frequency. Fundamental frequency. अब फिर ये देखना हम लोगों को है, इसको हम लोग कौन सा कहेंगे? थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड हार्मोनिक। इसमें सेकंड हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होगा, है ना? इवन नंबर के जो हार्मोनिक्स हैं वो इस पे प्रेजेंट नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सा? थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक। देखो ओवरटोनिक फर्स्ट ही कहलाता है। ओवरटोनिक क्या कहलाएगा? फर्स्ट। थर्ड हार्मोनिक ही होगी। अब जब मान लो अगर इसके थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में देखते हैं कैसा होगा, ठीक है ना? लेट अस सी द सिचुएशन ऑफ द थर्ड। Now let us consider the third mode of the vibration. देखो थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? इसमें 3 नोट्स बनेंगे, 3 नोट्स एंड 3 एंटी। यहां से यहां तक ये लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, और ये क्या होगा? लैम्डा बाई 4। तो जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है ये, वह क्या होगा? लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4। यहां से यहां तक ये हुआ क्या है? ये लैम्डा हो गया, और वो क्या हुआ? लैम्डा बाई 4। तो ये जो आना चाहिए 5 लैम्डा बाई 4। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। तो वेवलेंथ लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 बाई 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी को हम लिखे हैं n phi एंड दिस इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, ठीक है ना? v बाई लैम्डा लिखेंगे। जब v बाई लैम्डा लिखेंगे तो 5 बाई 4 हो जाएगा, 5 बाई 4 है, और v के लिए क्या लिखेंगे? t बाई c। तो देखो ये 5 टाइम्स n1 होगा ना, इसको हम कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। इवन नंबर के हार्मोनिक्स जो होते हैं, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, ये सब हार्मोनिक्स उसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड the frequency of the fifth harmonic, fifth harmonic, ठीक है? और ओवरटोन कौन सा हो गया? ये सेकेंड ओवरटोन। तो फिफ्थ हार्मोनिक हो गया। ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जितने भी हायर हार्मोनिक्स होंगे इसमें, दे विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली ऑल द हायर हार्मोनिक्स, will be क्या? Higher harmonics will be the odd multiple of the fundamental. वो 3 times होगा, 5 times होगा, 7 times होगा, will be odd multiple of the fundamental frequency. Fundamental frequency. क्या? नहीं, ठीक? ये कंक्लूजन हमारा हुआ। आप देखते हैं इसमें कि जो रिजल्ट्स हमने यहाँ पर लाए हैं उसको किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं।
एक सिंपल प्रॉब्लम पर बात करते हैं, राइट? नाउ लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। हम लोग अभी देख रहे थे जिसमें मैंने पाया कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी जाती है वो कितनी आती है? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए हमने देखा था वो कितना, n1 इक्वल टू 1/4L रूट ओवर t वाइज क्या क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन था? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ठीक है। अब इसका एप्लीकेशन है, देखो तो एक ये रो है और इसका लेंथ ये OP इक्वल टू L और एयर है 2 मीटर। इसका मास दिया हुआ है 80 ग्राम। तो सिग्मा कितना हो जाएगा? सिग्मा बोलो मास पर यूनिट ये 40 ग्राम पर मीटर होगा। इसको लिख सकते हैं 40 और 10 टू द पावर -3 kg पर मीटर। क्यों? सिग्मा हो गया और टेंशन स्ट्रिंग में दिया हुआ है दिस इज इक्वल टू 256 न्यूटन। तो इसमें हमने क्या किया है कि ये स्ट्रिंग को यहाँ से ऐसे टेंशन प्रोड्यूस करने का इंतजाम हमने किया है। इसको एक महीन बहुत फाइन स्ट्रिंग से हम लोगों ने कर दिया है, बांध दिया। तो ये जो एंड होगा दिस एंड विल बी एज्यूम्ड टू बी फ्री एंड दिस एंड इज फिक्स्ड, ठीक है ना? तो ये जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऐसे होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 के लिए 1/4L रूट ओवर t बाई सिग्मा। तो हमारे पास डाटा है L कितना है 2 मीटर्स, सिग्मा कितना है 40 × 10⁻³ kg पर मीटर आ जाएगा। तो t हो गया, सिग्मा हो गया और L हो गया और इसमें रख दिया जाए तो क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 हम निकालेंगे ऐसे, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/4 L की जगह क्या लिखना है 2 रूट ओवर 2/6 t कितना है 256 न्यूटन और ये 40 × 10⁻³ kg पर मीटर। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 10 दिस विल बी इक्वल टू 10, ठीक है ना? तो इसके ट्रांसवर्स वाइब्रेशन के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी इक्वल टू 10 हर्ट्ज। अब कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट 2 ओवरटोन्स, तो जो थर्ड हार्मोनिक होगी तो 3 टाइम्स होगा, उसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे और फिफ्थ जो होगा हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। तो बताओ तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट 2 पूछा है, फ्रीक्वेंसी of the first overtone। फर्स्ट ओवरटोन इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक, ये 3n1 ये क्या हो जाएगा 3 × 10 क्या 30 हर्ट्ज होगा? यस, ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या हुआ 500। हाँ, फिफ्थ हार्मोनिक, frequency of the second overtone। तो ये क्या होगा क्या 5n1 फिफ्थ हार्मोनिक को हम लोग कहेंगे, तो फिफ्थ हार्मोनिक 5n1 हुआ, 5 टाइम्स n1 क्या है 10, तो दिस विल इक्वल टू 50 हर्ट्ज। This is the simplest application, ठीक है ना? I think this problem is clear, बिल्कुल बेसिक। अब हम लोग इस तरह करते रहा अदर प्रॉब्लम, थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम पर बात करते हैं, नहीं? Well, let us consider this problem, है ना? This is a very good problem। एक स्ट्रिंग है और this is undergoing a transverse vibration, this string is fixed at both ends, length of the string is L। कंडीशन दिया हुआ है कि एट टाइम t इक्वल टू 0 स्ट्रिंग का जो मिडल पॉइंट है, ठीक है ना, दैट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन।
इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पास करता है और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट। तो हमको लिखना है कि इसके जो इस पर स्टेशनरी वेव है, जो इसको ये सस्टेन कर रहा है, उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए। दिस इज द कंडीशन, दिस है x इज 0 और x इज इक्वल टू l, ये दोनों फिक्स है, राइट। और दिस इज अंडर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन लाइक दिस, और जो मिडल पॉइंट स्ट्रिंग का है वो t0 को कहां से पास करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तब क्या होना चाहिए, तो देखो पहली बात होगी कि ये जो जनरल इक्वेशन होता है किसका, स्टेशनरी वेव का, दैट इज गिवन एज a is equal to sin kx plus phi 1 और cos omega t plus phi 2, phi 1 phi 2 फेज कांस्टेंट्स हैं। अब यहां पर देखो तो क्या पहला कंडीशन हम देखें, इसमें phi 1 phi 2 को पहले हमको डिटरमिन करना है, phi 1 phi 2 को क्या करना है, डिटरमिन करना है, और फ्रीक्वेंसी इसकी जो है न्यू दी हुई है, तो उसको बाद में रखेंगे, ओमेगा जो होगा 2 पाई न्यू एट t इक्वल, देखो यहां पर क्या होगा, t का कोई भी वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0, है ना, यह एक फिक्स है ना, एट x इज इक्वल टू 0 y क्या होगा, 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टाइम t एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, पहली बात होगी एट x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो अब इसको ये काम किया जाए, जरा तो बताओ, तो उस इक्वेशन में हम रखें y इक्वल टू 0 a sin क्या, और x 0 किया था phi 2 हो गया, और cos ओमेगा t प्लस phi 2, ये phi 1 क्या, कैसा होगा, यह 0 नहीं है, और एक भी तो ये sin phi 1 हुआ 0 लिखेंगे, तो sin phi 1 क्या हुआ 0, तो phi 1 क्या लिखेंगे 0, दूसरा वैल्यू नहीं है तो फिक्स्ड है, उस एंड के पास वेलोसिटी नहीं है, तो ऐसा तो नहीं, तो फिर इसका तो पाई 0 भी लिखते हैं और फिर पाई भी लिखते हैं, दोनों वैल्यू हो सकता है, और तब डिटरमिन करते हैं कि 0 होगा कि पाई होगा, लेकिन यहाँ चूंकि फिक्स्ड है तो उसके पास वेलोसिटी नहीं है, तो हम केवल क्या phi 1 कंप्यूट कर लिया कि वो 0, पता तो होगा कि phi 1 0 है। चलो यहाँ से देखो तो ये लैम्डा बाई 2 l के बराबर है, तो लैम्डा जो होगा 12 होगा, तो k जो होगा 2 पाई बाई लैम्डा, तो क्या k पाई बाई l होगा। अब इस इक्वेशन को हम देखते हैं, पहला phi 1 तो आ गया, then y is equal to यह a एम्पलीट्यूड ये जो है यहां से, ये देखो यहां से ये जो हुआ ये एम्पलीट्यूड के लिए है, तो a sin kx क्या, और cos ओमेगा t प्लस phi 2, क्या ये हुआ, a sin k इक्वल टू पाई बाई l, पाई है ना, तो पाई x पाई l हो गया, ये क्या cos ओमेगा t प्लस phi 2, ये सिचुएशन बना। अब उसमें देखें कि कह रहा है कि ये जो मिडल पॉइंट है, तो मिडल पॉइंट के लिए x क्या होगा l/2, और उसके लिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे क्या है, दिस इज पासिंग थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड वेलोसिटी इन द पॉजिटिव y डायरेक्शन, तो पहले वेलोसिटी निकालेंगे, तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो निकालेंगे del y by del t, del y by ये क्या लिखना होगा, देखो ये t वेरी कर रहा है और x तो फिक्स होगा, फॉर दैट तो यहां पर हम क्या करें, a sin pi x by l, जरा बताओ तो, cos t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, पर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर तो माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस यानी कहते हैं sin क्या ओमेगा t प्लस phi 2 i इनटू क्या होगा ओमेगा, क्या ऐसा आना चाहिए,
नहीं, ये देखो ये आ गया वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के लिए हम कह रहे हैं कि जब x क्या हो, इसके लिए L/2। हाँ L/2, जब x L/2 हो तो वेलोसिटी क्या हो, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालें, ठीक है ना। t0 पर किसकी वेलोसिटी निकालनी है, मिडिल पॉइंट की, तो t0 रखेंगे इसमें, ठीक है ना। एट टाइम t इक्वल टू 0, at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, the middle point passes through the equilibrium position, passes through the equilibrium position, दिया है ना। And velocity is in the positive y direction। देखो ये कंडीशन है, तो t0 रखते हैं और x की जगह क्या होगा, L/2। तो डेल y बाई डेल t, उसकी जो वेलोसिटी हुई मिडल पॉइंट की, वो देखो -a असाइन, ठीक है ना, नहीं साइन, ये पाई, यहां पर क्या लिखा है l और x का L/2, और साइन यहां पर लिखे साइन और क्या फाई 2, और यहां पर ओमेगा। क्यों t0 पर क्या ये लिखा जाएगा, यह जरा देखो तो -a ओमेगा, ये π/2 हो गया, तो उसका वैल्यू तो 1 हुआ। क्या ये साइन φ2 है, क्या साइन φ2 आना चाहिए, यस सर। t0 पर दिया है, वेलोसिटी देखो तो डेल y बाई डेल ये, अब यहां पर ये देखो तो डेल y बाई डेल t वेलोसिटी, पार्टिकल वेलोसिटी है, और क्या है -a ओमेगा sin φ/2। आप देखो तो φ2 है नहीं है, तो यहां से पढ़ के यहां पर जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में तो जब पास करेगा ये, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम डेल y बाई डेल t के मैक्सिमम होने के लिए इसका जो वैल्यू होगा, ये वाला sin φ/2 का वैल्यू, वो क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, क्या +-1 होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी होगा, ठीक है कि नहीं। तो यदि हम इसका वैल्यू φ2 का वैल्यू π/2 रखते हैं, तो ये 1 आएगा और वेलोसिटी का जो आएगी वो नेगेटिव आएगी, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब क्या होगा, φ2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3π/2 होना चाहिए, बस यही बात है इसमें। चलो तो ये φ1 का डिटरमिनेशन हो गया है, डेल y बाई डेल t will be maximum, is maximum, क्यों मैक्सिमम है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से वो का इक्विलिब्रियम पोजीशन पर इसकी जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम यदि ऐसे ऑसिलेट करे तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। अब देखो तो if φ2 इक्वल टू π/2 रखते हैं, है ना, तो ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव होगा, हैं, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, है कि नहीं, लेकिन दिया हुआ क्या है, बट द वेलोसिटी इज पॉजिटिव, कहा है कि यह जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से गुजरता है, पास कर रहा है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, बट द वेलोसिटी इज पॉजिटिव। देन हमारा कंक्लूजन होगा कि φ2 को क्या होना चाहिए, 3π/2 होना चाहिए। ये कंडीशन जो दिया है उसी से हमको डिटरमाइन करना है, नहीं
कंडीशन ए दिया है t0 पर जो मिडल पॉइंट है वो एक वेव पोजीशन से पास करता है और वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव y डायरेक्शन। ठीक, तो हमने जो पाया है डेल्टा बाई डेल टी, तो a ओमेगा sin phi 2 उस पॉइंट के लिए x इज इक्वल टू l बाई 2 के लिए, तो ये यदि phi 2 का वैल्यू हम पाई बाई 2 रखते हैं तो वेलोसिटी माइनस a ओमेगा आएगा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब phi 2 पाई बाई 2 नहीं होगा। तब क्या होना चाहिए 3 पाई बाई 2, ये रखेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब ये हमने क्या पाया, कंक्लूड किया कि phi 1 का वैल्यू क्या है था phi 1 0 और phi 2 क्या है 3 पाई बाई 2। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन विल बी इक्वल टू इक्वेशन ऑफ द वेव होगा स्टैंडिंग वेव, ये y इज इक्वल टू a sin देखो kx फाइव 0 तो k कितना है पाई बाई l, तो पाई x बाई l हो गया और cos नहीं ओमेगा t 2 पाई u और phi 2 कितना है 3 पाई बाई 2। क्या यह जो आएगा a sin पाई x बाई l और ये साइन 2 पाई, देखो तो क्या ये आंसर होना चाहिए टी भी होगा ओमेगा टी, हाँ 2 ओमेगा की 2 पाई न्यू और यहाँ पर टी छोड़ गए ऊपर में 2 किसमें पाई न्यू प्लस 3 पाई बाई 2 पाई एक्स बाई एल होगा और हाँ इसमें ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा टी की जगह हम लोग 2 पाई न्यू लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एल लिखते हैं ना, तो क्या ये इक्वेशन होना चाहिए। I think this answer is correct. This is how such questions or problems can be solved. Conditions are given और उसमें phi 1 phi 2 का हम डिटरमिनेशन करते हैं। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम पर और बात करते हैं जिसमें कंडीशंस दिए रहेंगे और हमको इक्वेशन लिखना है कि कैसे होना चाहिए। लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। ये देखो एक स्ट्रिंग है जिसका लेंथ क्या है L है and this is fixed at both ends। ठीक, एक एंड x is equal to 0 और दूसरा एंड क्या है x is equal to L। This is undergoing a transverse vibration in two loops। टू लूप्स में क्या कर रहा है, ये अंडरगो कर रहा है। इसका मतलब ये सिचुएशन बना, तो यहाँ पर भी नॉट होगा, यहाँ पर क्या है एंटी नॉट, यहाँ पर एंटी नॉट। तो कहता है कि ये जो वेव की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है, वेलोसिटी v है। ठीक, पहला हमें इसमें डिटरमिन करें कि ये जो वेव उसके द्वारा सस्टेन्ड है उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो इसमें देखो तो यहां से यहां तक का लैम्डा बाई 2, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2, तो जो l होगा वह क्या लैम्डा के बराबर होगा, तो जो लैम्डा आएगा वह l के बराबर होगा और वेव की वेलोसिटी क्या है v। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी यदि लिखना हो नहीं ये न्यू लिखा जाए तो v बाई क्या होना चाहिए लैम्डा होना चाहिए, तो v और लैम्डा क्या है l। तो जहां न्यू आएगा फ्रीक्वेंसी उसके लिए हम क्या लिखेंगे v बाई पहली बात हो गई, और वेवलेंथ क्या है l। वेव नंबर k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, तो वह क्या होना चाहिए 2 पाई बाई l। इसकी जरूरत पड़ेगी, हमने पहले ही उसका इंतजाम कर लिया। अब देखो इक्वेशन ऑफ द वेव, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या होता है, तो जनरल इक्वेशन हम लोग देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्टेशनरी वेव क्या लिखते हैं बोलो, y इक्वल टू a sin kx प्लस phi 1 और cos
ओमेगा टी प्लस और 5 ये फाइव। ठीक, अब हमको इसमें जो क्वांटिटीज दी गई हैं तो उसमें फाइव वन फाइव टू जो कंडीशन दिया हुआ उसके हिसाब से हम उसको डिटरमिन करते हैं। तो देखो यहाँ पर x जीरो पर ये फिक्स है ना, तो टाइम चाहे कोई भी हो, एट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ टाइम t एट x इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 क्या ये कंडीशन दिखाई पड़ रहा है? तो ये जीरो है, यहाँ पर लिखे y जीरो, a और साइन फाइव वन क्या और कॉस ओमेगा टी और फाइव कैसे लिखा जाएगा? दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, a इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो साइन फाइव वन क्या होगा? 0 साइन फाइव वन इज इक्वल टू जीरो, तो फाइव वन क्या होना चाहिए? 0 ये फिक्स है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है, नहीं तो एक वैल्यू और लिखते और फिर डिटरमिन करना होता, लेकिन फाइव वन इज 0 तो पहला तो हो गया, तो फाइव वन जीरो हो गया, तो इक्वेशन जो बना y, अब हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है ना, a साइन और k क्या है? 2 पाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई, ठीक है ना, और x हो जाएगा फाइव तो हो गया जीरो, और cos ओमेगा t, cos ओमेगा t प्लस क्या? 5 फाइव, ये बन गया। अब देखो सेकंड कंडीशन है कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू l बाई फोर, y इज इक्वल टू क्या? a, ये जो मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है y डायरेक्शन, ये जो यह जो यहाँ से यहाँ ये होगा l बाई फोर होगा, तो ये यहाँ पर इसका पोजीशन क्या होगा? a होगा। तो कंडीशन क्या बनता है? t इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू l बाई फोर और y क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब a। तब यहाँ पर हम लिखे अगेन, उस कंडीशन को लिखा जाए अगेन, हम क्या लिख सकते हैं? जरा देखो तो, एट t इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें t जीरो रखे, x क्या लिखे? l बाई फोर और y क्या लिखे? a तो y इज इक्वल टू a हुआ ये, ठीक, और a साइन 2 पाई बाई l 2 पाई बाई l, इंटू l बाई 4 हाँ x की जगह l बाई फोर, और cos 5 फाइव टू हो गई t जीरो। हाँ। दूसरे वाले कंडीशन से मैंने दिया, क्या हुआ? ये देखो तो यह कितना हो जाएगा? ये पाई बाई टू हो जाएगा, और a तो इसका वैल्यू वन हो गया ना, तो वन इज इक्वल टू, देखो तो वन इज इक्वल टू ये क्या आएगा? cos cos 5 फाइव, तो फाइव टू क्या होना चाहिए? 0 जीरो, फाइव टू इक्वल टू 0 ये मैक्सिमम यहाँ पर पहुंच गया है, तो आपका वेलोसिटी जीरो हो, तो ये फाइव टू का वैल्यू क्या हुआ? 0 जीरो, तो फाइव वन भी जीरो और फाइव टू भी 0 डिटरमिन कर लिया। अब इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन जब लिखना होगा क्या? आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, फाइव वन भी और फाइव टू भी बोथ विल बी 0 अब हमें यहाँ पर इक्वेशन लिखा तो क्या होना चाहिए? तो देखो तो, देन इक्वेशन ऑफ द वेव, इक्वेशन ऑफ द वेव सस्टेन्ड बाय द स्ट्रेन, y is equal to, देखो a साइन kx है, तो k कितना है? 2 पाई बाई l, पाई बाई l तो 2 पाई बाई l और x, और cos ओमेगा t क्यों? तो 2 पाई न्यू लिखेंगे और t,
ठीक है ना? तो न्यू कितने के बराबर भी बाई V by एल, तो इसको लिख सकते हैं ए साइन 2 पाई एक्स बाई एल और कॉस 2 पाई V by L. भी बाई एल, और क्या ये t, क्या ये इक्वेशन है? Yes, sir. v is the velocity of the wave. तो इस स्ट्रिंग के द्वारा जो सस्टेन्ड स्टेशनरी वेव है उसका इक्वेशन ये होना चाहिए. ए भी दिया हुआ है, एल भी और भी, ये क्वांटिटीज हमको मालूम है, और जो कंडीशंस दिए गए हैं उसके आधार पर हम लोगों ने क्या किया, फाई 1 फाई 2 को डिटरमिन किया. दिस इज हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. इक्वेशन निकालना है तो कंडीशन जो दिया रहेगा उससे हम लोग फेज कांस्टेंट फाई 1 फाई 2 का डिटर्मिनेशन करेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन लिख सकते हैं. देयर आर सम मोर प्रॉब्लम्स इन दिस टॉपिक, ठीक है ना? तो हम उसको और करेंगे, वन लेक्चर हो उसमें हम कुछ और प्रॉब्लम्स के बाद करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you, sir.